विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी तेज, अब तक आए 423 से ज्यादा सवाल। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा, सरकार जहां भी चाहेगी उस हिसाब से विधानसभा सत्र कराया जाएगा। भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर सीएम धामी के जेएम को निर्देश, संवेदनशील गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया जाए शिफ्ट। कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा 5वें दिन कीर्तिनगर और श्रीनगर पहुंची यात्रा। 4 अगस्त को यात्रा का होगा समापन। भाजपा पर साधा जमकर निशाना। दिल्ली देहरादून हाईवे कांवड़ यात्रा के कारण पूरी तरह से बंद। भीड़ को देखते हुए आज से 2 अगस्त तक रहेगा बंद। हाईवे पर दोनों ओर के रास्ते कांवड़ियों के लिए रहेंगे आरक्षित। नदियों में बाढ़, मलबा आने की वजह से बिजली को लगे झटके। सब स्टेशन में मलबे से 100 गांवों की आपूर्ति हुई ठप। प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट, 5 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। 121 मार्ग रहेंगे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा। खबर उत्तराखंड की ओर आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। और विधानमंडल की कार्रवाई को सकुशल संपन्न करने में योगदान देने वाले सभी दलों से जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं, इन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पास कर लिया था। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग भी सदन में प्रस्तुत होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे अभूतपूर्व हैं, अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा और खासतौर पर विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी भी, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, विधायी कार्य सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए माननीय सदन से जो भी माननीय सदस्यगण हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। इसके लिए आज से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र में मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील होगी, मैं एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ होने के लिए के अवसर पर सभी अपने माननीय सदस्यों का जो इस सदन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं,
वैसे भी यह देवादिदेव महादेव का पावन मास सावन मास है और सावन मास में बड़े पैमाने पर हमारे जो शिव भक्त हैं वे सभी शिव भक्त इस पूरे मास में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो सावन मास में एक तरफ शिव भक्तों की कावड़ यात्रा और दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हमारे जनप्रतिनिधिगण उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मानसून सत्र को यहां पर प्रदेश के विकास, जन कल्याण से जुड़े हुए अनुपूरक मांगों को एक सार्थक चर्चा का विषय बना करके हम उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ में सभी माननीय सदस्यों का मैं अपने सहयोगियों की ओर से, मेरे दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री जो श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे दोनों सहयोगी जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, श्री जसवंत सैनी जी, इन सब की ओर से मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन सब के सहयोग की अपेक्षा और आकांक्षा रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से मीडिया से बातचीत कर अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम उत्तराखंड के देहरादून से बताते हैं, जहां पर दिल्ली देहरादून हाईवे कांवड़ यात्रा के चलते पूरी तरीके से बंद है और सोमवार से 2 अगस्त तक बंद रहेगा। हाईवे पर दोनों ओर के रास्ते कांवड़ियों के लिए आरक्षित है और आज सावन का दूसरा सोमवार है और इसी के चलते ये बड़ा फैसला लिए जाने की बात सामने आई है। कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिए जाने की बात सामने आई है और ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली देहरादून हाईवे को बंद किया जाएगा, क्योंकि कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हाईवे के दोनों ओर कांवड़ियों की भारी भीड़, आज सावन का दूसरा सोमवार है और बड़ी संख्या में कांवड़िए जो है वो लगातार आ रहे हैं। यही वजह है कि भीड़ को देखते हुए फिलहाल आम लोगों के लिए रास्ते बंद किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आज सावन का दूसरा सोमवार है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, भीड़ को देखते हुए सोमवार से 2 अगस्त तक बंद रहेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, हाईवे बंद है और पूरी तरीके से आम लोगों के लिए फिलहाल रोका गया है, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है और बड़ी संख्या में कांवड़िए भी आ रहे हैं। इससे आम लोगों को दिक्कतें तो नहीं हो रही हैं? जो रूट डाइवर्जन हुआ है, क्या उसके बारे में उनको जानकारी है?
अंकित, आवाज मिल रही है आपको? तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर हाईवे पर दोनों ओर के रास्ते कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आज सावन का दूसरा सोमवार है, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, आज रास्ता बंद किए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों को देखते हुए और आज क्योंकि दूसरा सोमवार भी है, इसी के चलते ये बड़ा कदम उठाया गया है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवार है और सोमवार के समय कांवड़ियों की भारी संख्या जो है वो देखने को मिलती है। विवाद की स्थिति न बने, आने जाने के लिए लोगों को भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसको देखते हुए फिलहाल जो दिल्ली देहरादून हाईवे है उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। ये जो रोक है ये 2 अगस्त तक चलेगी और जिस तरीके से कांवड़िए बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वह इस हाईवे से ना जा करके अन्य जो वैकल्पिक मार्ग है उसकी सहायता ले और उस मार्ग से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो हाईवे पर दोनों ओर के रास्ते कांवड़ियों के लिए आरक्षित किए गए हैं और आम लोग फिलहाल नहीं जा सकेंगे, पूरी तरीके से रास्ता बंद। अहम खबर आपको हम बता दें। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखा सवेरे तो पड़ रहा से कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ और दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अगस्त में मानसून सत्र होगा, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तारीख तय नहीं की है। कैबिनेट ने सत्र का समय व स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में हर साल बजट सत्र आयोजित किया जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने 2024 से 25 का बजट सत्र देहरादून में कराया और इस पर विपक्ष ने भी प्रदेश सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा करने के आरोप लगाए थे। इसको देखते हुए अगस्त में मानसून सत्र गैरसैंण में कराने के लिए सरकार की प्राथमिकता है। हालांकि सत्र की तारीख तय नहीं हुई है। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई थी। अब गैरसैंण में कराना है या देहरादून में, इस पर निर्णय लेने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत किया है। देखिए, विधानसभा सचिवालय तैयार रहता है और हमेशा तैयार रहता है। हम पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार हैं। जो भी तारीख सरकार निर्णय लेगी हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 423 करीबन अभी हमारे पास प्रश्न आए हैं और अभी आते रहेंगे।
देवभूमि उत्तराखंड में दैवीय आपदा पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत किस्माना ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने राज्य की उपेक्षा की है और आपदा प्रबंधन के लिए राज्य को कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई है। उन्होंने राज्य के सभी सांसदों और राज्य के मुख्यमंत्री को भी चुनौती देते हुए कहा कि केंद्र से आपदा प्रबंधन को लेकर किसी ने कोई प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। आपदा में तो उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य है जहां आपदा प्रबंधन मंत्रालय बना, तो इसके लिए तो आपदा का एलोकेशन होना ही चाहिए। पूरे देश के उन तमाम राज्यों में जहां आपदा आती है वहां होना ही चाहिए, लेकिन उत्तराखंड के लिए कौन सा ऐसा विशेष महत्वपूर्ण कोई काम किया? 5 सांसद लगातार देने के बाद मैं उत्तराखंड के 5 चुने हुए सांसदों से ये सवाल कर रहा हूँ। मैं यहाँ की पूरी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से सवाल कर रहा हूँ कि उन्होंने कौन सा ऐसा विशेष पैकेज, कौन सा ऐसा विशेष यहाँ से उत्तराखंड से प्रस्ताव भेजा जिसको केंद्र की सरकार ने बजट में शामिल किया हो। कुछ नहीं मिला उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला। और ये आकर पूरा ब्यौरा दें। अब नित्यानंद राय को क्या मालूम है, या तो धामी जी को मालूम होगा ना, जो दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में तमाम तरह की मांगे कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामनगर में कॉर्पोरेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन की त्रैवार्षिक कार्यकारिणी के लिए 4 पदों पर हुए मतदान के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट फैजुल हक द्वारा विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि 396 मतदाताओं में से 351 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मतगणना के उपरांत एक मत इनवैलिड घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि मतगणना के बाद जगदीश शिमवाल, अध्यक्ष मोहम्मद फैसल, उपाध्यक्ष मोहम्मद उमर, सचिव राजेश कुमार को उपसचिव निर्वाचित घोषित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोषाध्यक्ष पद पर केवल एक नामांकन पत्र दाखिल होने के कारण नूर मोहम्मद को कोषाध्यक्ष घोषित किया गया है। जी देखिए, चुनाव सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जिप्सी एसोसिएशन के सदस्यों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया को जो है संपन्न किया है। आज इसमें अभी जो चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है उसमें जगदीश चिमाल जी अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं और उपाध्यक्ष के पद पर मोहम्मद फैसल निर्वाचित हुए हैं और सचिव पद पर उमर मोहम्मद निर्वाचित हुए हैं और उप सचिव पर राजेश जी निर्वाचित होकर के आए हैं और सभी ने बहुत अच्छे से सहयोग किया। कोषाध्यक्ष पद पर जो है निर्विरोध नूर मोहम्मद खान जी स्वतः ही निर्वाचित हो गए थे पहले ही, क्योंकि उनके विरोध में जो थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। जिप्सी के कारोबार में जो इस समय सबसे बड़ी जो हमारे लिए चुनौती है वो है लॉटरी। जो विभाग के द्वारा हमारे कारोबार में जो लॉटरी की जा रही है वो हमारे लिए सबसे बड़ी कहते हैं एक चुनौती है, जो हम बिल्कुल उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं कि रोजगार में कम से कम लॉटरी जैसा जुआ विभाग हमारे साथ न करे। हमारी यही मांग रहेगी विभाग से आगे। और सावन महीने के दूसरे सोमवार पर नीलकंठ महादेव मंदिर सहित ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर और चंदेश्वर मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त भगवान शिव के शिवालयों पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही जलाभिषेक का सिलसिला शिव भक्तों के द्वारा जारी है। तो वहीं सावन के महीने में भगवान शिव का विभिन्न प्रकार के पुष्पों और फलों से शिवालयों पर विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। उत्तराखंड विधान भवन को ई विधानसभा के लिए तैयार किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार ने ई विधानसभा के लिए बजट जारी किया था, जिसमें राज्य सरकार ने भी मदद की है और इससे पहले चरण में देहरादून स्थित विधान भवन को ई विधानसभा के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये काम 31 जुलाई तक पूरा हो जाएगा और डिजिटाइज तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें विधायकों की भी ट्रेनिंग होनी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूरा हो जाएगा।
धीरे धीरे पूरे भारत में जो विधानसभाएं हैं वो ई हो रही हैं, तो हमें भी भारत सरकार के माध्यम से फंड आया है और ऑफ कोर्स उत्तराखंड सरकार ने भी हमें उसमें एडिशनल फंड्स दिए हैं और उसके तहत पूरा जो विधानसभा देहरादून में है और विधानसभा जो गैरीसैंण में है वो पूरा डिजिटाइजेशन होगा। तो डिजिटल अब हम होने जा रहे हैं और कम से कम पेपर यूज़ का कार्य करने जा रहे हैं। तो उसमें चीज़ें बदली, कहीं तार डलनी थी, कहीं इस तरह की छोटी मोटे काम हो रहे थे, तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम देहरादून विधानसभा से शुरू करते हुए यहाँ रेनोवेशन करते हुए, क्योंकि जब हम डिजिटल होंगे तो स्पेस चाहिए होती है जहाँ मशीनें रखी जाएंगी, तरह तरह की चीज़ें चाहिए, फिर फर्नीचर में भी थोड़ा बहुत बदलाव होता है क्योंकि आपके अब लैपटॉप्स आएंगे, तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन 31 तारीख तक हम डिजिटाइज तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। जहां अफसरों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वहां विधायकों को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।